आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अद्वैत वेदांत vs बुद्धिज्म, इस विषय के अंतर्गत आपके सामने संक्षेप में तुलनात्मक दृष्टि को लेते हुए कुछ विचार प्रस्तुत किया जाएगा। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि अद्वैत वेदांत और बौद्ध धर्म के अंदर या बौद्ध दर्शन के अंदर किस प्रकार से असमानताएं दिखाई पड़ती हैं, अंतर दिखाई पड़ता है। तो हमें कुछ बिंदुओं के अंतर्गत विचार रखना है। सबसे पहली बात हम आत्मा को ले लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रह्म की अवधारणा है, उसके बाद मोक्ष का विचार है, उसके बाद जगत की अवधारणा है और फिर हम वेदों के ऊपर विश्वास के संदर्भ में भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है आत्मा। यानी अद्वैत वेदांत में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। यानी जिस आत्मा की बात हम करते हैं और ब्रह्म शब्द का उपयोग करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। क्योंकि जैसे चंद्रमा आकाश में रात में रहता है, चमकता रहता है और अलग अलग तालाब रहते हैं, झील है, कुछ भी हम समझ लें तो प्रतिबिंब एक ही चंद्रमा का अलग अलग तालाब में अलग अलग रहता है। चंद्रमा एक है, अभिव्यक्ति प्रतिबिंब के तौर पर अलग अलग है। उसी प्रकार से चेतना ब्रह्म की एक ही है। अब क्योंकि व्यवहारिक रूप से ही शंकराचार्य मानते हैं अद्वैत वेदांत के अंतर्गत कि ब्रह्म ने ही माया शक्ति के माध्यम से जगत को बना दिया है। अब जगत को बनाया है तो तात्विक परिवर्तन तो हो नहीं सकता, इसलिए कि तात्विक परिवर्तन का मतलब क्या होगा। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो जैसे ही तात्विक परिवर्तन होगा जगत वास्तविक हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं हो सकता, विकार नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म में कभी विकार नहीं होता। अपरिवर्तनशील सत्ता के रूप में उसको स्वीकार किया गया है, सच्चित आनंद स्वरूप है। यानी ब्रह्म को कोई जान लेता है तो हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस आधार पर तात्विक परिवर्तन नहीं है। तो फिर किस प्रकार का परिवर्तन है? व्यवहारिक है, विवर्त है, मायाजन्य है, आभासिक है। जैसे हम रेगिस्तान में जल देखते हैं, जैसे स्वप्न देखते हैं। हाँ, हमें प्रतीति इसलिए हो रही है कि अगर हम कांट के दर्शन को देखें तो कांट भी तो यही बताते हैं कि टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं। दिक यानी समय और स्थान की बात देखें तो बताते हैं कि देश काल के चश्मे से हम देखते हैं। जो टाइम और स्पेस है तो स्पेस हमारे मन की ही संरचना है, समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस हमारे मन की संरचना है। मन के माध्यम से ही हम टाइम एंड स्पेस को देखते हैं। वैसे इसकी सत्ता मन से बाहर नहीं है। हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक चीज़ यहाँ है, दूसरी चीज़ वहाँ, स्पेस हम देखते हैं। उस आधार पर अगर देखें तो शंकराचार्य के हिसाब से ब्रह्म ने ही माया की शक्ति के माध्यम से संसार को बना दिया है। व्यवहारिक है, आभासिक है, स्वप्नगत है, इसलिए विवर्त बताया है। तो ये हमने समझ लिया कि जगत तात्विक परिवर्तन नहीं है ब्रह्म का, व्यवहारिक रूप से सत्य है। बस वो हमें उत्पत्ति और विनाश की स्थिति जगत के संबंध में दिखाई पड़ती है। तो ये शंकराचार्य का मत है जिसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है और वही ब्रह्म अलग अलग शरीरों में अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा एक ही रहता है, उसका प्रतिबिंब अलग अलग तालाबों में पड़ता है तो अलग अलग चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। तो शक्ति वही एक है, बस शरीर के अंदर जो व्यवहारिक हमारा शरीर है ये जड़ तत्वों से बना हुआ है, इसके अंदर हृदय के अंदर आत्मा का प्रकटीकरण हो जाता है। इसीलिए उसको अंश बता दिया जाता है कि आत्मा ब्रह्म का अंश है। अंश की कोई बात नहीं, ना आत्मा आती जाती है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आने जाने का मामला नहीं है, इसलिए कि वही चेतना हर जगह व्याप्त है। इस आधार पर व्यवहारिक रूप से ही बता दिया जाता है कि आत्मा ब्रह्म का अंश है। अन्यथा आप देखेंगे उपनिषदों में बताया गया अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये हमने अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म की विचारधारा को भी देख लिया कि आत्मा ब्रह्म अलग नहीं है। अब हम आते हैं बौद्ध दर्शन में, देखते हैं महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को देख लें। तो महात्मा बुद्ध के सिद्धांत के अंतर्गत आत्मा नामक कोई शक्ति नहीं है, आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। पंच स्कंधों का संघात है। पंच स्कंध का मतलब ये है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत चेतना आ जाती है। रूप जो होते हैं, जैसे रूप वेदना है तो रूप के अंतर हमारा शरीर भी तो आ जाएगा। मन बुद्धि यानी जो हमारा पूरा शरीर है उसमें मन भी तो है। तो ये रूप, फिर वेदना, हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। संज्ञा, नाम रूप भी तो देते हैं, नाम रखते हैं चीज़ों का हम। संस्कार, कर्मजन प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसका संचय होता रहता है मस्तिष्क में। और विज्ञान,
तो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान इनके परमाणुओं का संचय हो जाता है, आपस में एकत्रित हो जाते हैं। ये परमाणु एक भौतिक परमाणु हैं और एक चेतना से संबंधित परमाणु हैं। ये दोनों परमाणुओं का आपस में संघात मेल हो जाता है, जिससे एक बॉडी हमारी बन जाती है और ये प्रवाह चल रहा है दोनों विज्ञानों का। इस आधार पर हम समझ लेते हैं कि सुख दुख की अनुभूति करने वाली कोई सत्ता आत्मा है, लेकिन आत्मा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अंतर आ गया। कहाँ उपनिषदों के अंतर्गत अयम आत्मा ब्रह्म बताया जा रहा है और महात्मा बुद्ध बता रहे हैं कि आत्मा नामक कोई एक शक्ति नहीं, आत्मा की कोई सत्ता नहीं है, पंच स्कंदों का संघात है। और जगत के बारे में बताते हैं कि अनित्यतावाद का सिद्धांत है, चीज़ें बदल जाती है, नित्य नहीं हैं। यानी संसार जो हमको दिखाई पड़ रहा है ऐसा नहीं, वो विवर्तन है नहीं है, आभासिक नहीं है शंकराचार्य के हिसाब से। बस ये को परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, हमें उसका आभास नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम इतनी तेज़ी के साथ परिवर्तन होता है कि वहाँ स्थायित्व तो हमको दिखने लगता है। बहुत गतिशीलता रहती है, तेज़ी रहती है परमाणुओं में। तो सातत्य के वजह से, क्रमबद्धता की वजह से नदी जैसे एकीकृत हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके जलकण अलग अलग रहते हैं। बहुत तेज़ी के साथ प्रवाह नदी में रहता है, तो हमें नदी जो है वो एक कह सकते हैं कि एकीकृत रूप में सातत्य संबंधगत हम एक देखते हैं कि एक निरंतरता नदी में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार का आभास हो जाता है, जबकि अलग अलग जल बिंदु जो होते हैं जलकण, उनका प्रवाह चल रहा है। इस आधार पर आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अंतर आ गया। अब ब्रह्म की विचारधारा को देख लेते हैं। ब्रह्म की विचारधारा को माना जाता है उपनिषदों के अंतर्गत ब्रह्म ही सच्चित आनंद स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र की रचना जब महर्षि बादरायण ने किया था तो सारे उपनिषदों का निचोड़ उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था ब्रह्मसूत्र में। उसके बाद ब्रह्मसूत्र की व्याख्या फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य के अंतर्गत शंकराचार्य ने किया। 788 ईस्वी में पैदा हुए थे शंकराचार्य केरल में। तो बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने, अद्वैतवाद अपना सिद्धांत दे दिया, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता सत्य है, यानी एकमात्र ब्रह्म ही की सत्ता है और सच्चिद आनंद स्वरूप है। इस आधार पर उपनिषदों की विचारधारा का समर्थन शंकराचार्य ने भी कर दिया। तो किस प्रकार की सत्ता है ब्रह्म की सत्ता? सत्य है, हमेशा रहने वाली सत्ता है, वही एकमात्र सत्ता है बस, और कोई सत्ता सत्य नहीं है। हम जगत को नहीं रख सकते व्यावहारिक रूप से, क्योंकि जगत की उत्पत्ति तो ब्रह्म के द्वारा है। इस आधार पर ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है और हमेशा है वो, यानी ऐसा नहीं किसी कालखंड में उसकी सत्ता का लोप हो जाए, हमेशा से है वो, कभी उसका जन्म नहीं हुआ। इस आधार पर अगर हम देखें तो नागार्जुन के शून्यवाद में स्थिति दिखाई पड़ती है। दो प्रकार की विचारधाराओं का वो अंत कर देते हैं। न तो हमेशा के लिए किसी चीज़ का सत्य होना उन्होंने स्वीकार किया है, न ही असत्य होना स्वीकार किया है, यानी बीच की स्थिति है। जो शून्यवाद का सिद्धांत है, जिसमें शून्यता की विचारधारा आती है, तो शून्यता किस प्रकार का विचार है? दो प्रकार की विचारधाराएं, हमेशा किसी चीज़ का सत्य होना और हमेशा के लिए किसी चीज़ का असत्य होना, इनके बीच का मत है शून्यता, शून्यवाद। तो शून्यता या शून्यवाद का सिद्धांत कह लें, उसके अंतर्गत ब्रह्म की सत्ता को कहाँ स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि वो तो हमेशा ही सत्य रहती है, वो सत्ता हमेशा के लिए सत्य होती है और शून्यवाद में इसको स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि शून्यवाद का सिद्धांत बाद में महात्मा बुद्ध के बाद में विकसित हुआ था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने तो ईश्वर की सत्ता के संबंध में मौन धारण कर लिया था, लेकिन नागार्जुन की भी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, वैश्विक स्तर पर है। तो इस आधार पर शून्यवाद के सिद्धांत में हम जो भी चीज़ देखते हैं तो संवृत्तियों के आधार पर चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे हम रस्सी में सांप देखते हैं तो बस बुद्धि हमें वहाँ पर सांप दिखा देती है। आवरण और विक्षेप जैसे भी हम देखें, संवृत्तियों के आधार पर चीज़ें रहती हैं, बस वास्तविकता कुछ भी नहीं, वास्तविकता शून्यता में है, यानी किसी भी वस्तु का अपना कोई स्वभाव नहीं है। और नागार्जुन बताते हैं कि किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश ये चीज़ें संवृत्तियों के आधार पर हमको दिखाई पड़ती हैं। जो चीज़ हमेशा के लिए सत्य होगी उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता क्या है? इस आधार पर नागार्जुन के शून्यवाद के अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्रह्म की विचारधारा जो है वो पुष्ट नहीं हो पा रही है। यह भी बहुत बड़ा विरोध हो जा रहा है अद्वैत वेदांत से, कि वहाँ तो ब्रह्म की सत्ता को नित्य माना गया है हमेशा के लिए, जबकि यहाँ तो शून्यता मध्यम मार्ग है। तो ये विरोध हो जा रहा है। तो इस आधार पर जगत के संबंध में देखें, हम जगत के बारे में अगर देखा जाए तो जगत के अंतर्गत शंकराचार्य व्यवहारिक रूप से ही बताते हैं, विवर्त रूप बता देते हैं, और महात्मा बुद्ध के हिसाब से निरंतर प्रवाह चल रहा है। अनित्यतावाद का सिद्धांत है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए यानी एक जैसी नहीं रहती, परिवर्तनशीलता का गुण दिखाई पड़ता है। सृष्टि के अंदर चीज़ें बदलती रहती हैं, हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है, सेल्स कोशिकाएं बनती हैं और मिटती रहती हैं। तो इस आधार पर देखें तो एक अंतर जगत के संबंध में दिखाई पड़ रहा है। वहाँ जगत से व्यवहारिक रूप से विवर्त है ही नहीं, बल्कि स्वप्न के रूप में है बस।
और जीव के दृष्टि से ही है, मायाबद्ध हो जाने के वजह से हमें जगत की प्रतीति हो रही है। अन्यथा अगर मोक्ष की प्राप्ति कर ली जाए तो ब्रह्म के अलावा किसी की सत्ता ही नहीं है। अब हम मोक्ष की विचारधारा को भी देख लेते हैं। वहाँ पर निर्वाण की विचारधारा ही यहाँ मोक्ष का सिद्धांत है। अगर हम निर्वाण को देखें तो महात्मा बुद्ध बताते हैं कि अष्टांगिक मार्गों पर चलते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और फिर उसके बाद सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, फिर सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। इन पर चलते हुए हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण क्या है? एक प्रकार की ऐसी अवस्था है क्योंकि 4 प्रकार की समाधि है। तो जब हम प्रारंभ से अपने को साधते हुए चलते हैं, सम्यक दृष्टि से हमने नित्य अनित्य चीज़ों को समझ लिया, वास्तविक स्वरूप जान लिया, संसार को समझ लिया, परिवर्तनशील है ये। उसके बाद एक संकल्प लिया किसी रास्ते पर चलेंगे, 4 आर्य सत्य के प्रति विश्वास भी है। फिर हम अच्छी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, सम्यक वाक, फिर हमारा कर्म भी अच्छा है, क्रोध हिंसा नहीं कर रहे हैं, साधते जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी आजीविका भी सही है, गलत काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद व्यायाम कर रहे हैं, लगातार बुरे कर्मों से बच रहे हैं, पुराने बुरे कर्म को एक्टिवेट नहीं होने दे रहे हैं, नए बुरे कर्म का प्रवेश नहीं हो रहा, अच्छे कर्म को अर्जित कर रहे हैं। उसके बाद स्मृति, लगातार अलर्ट बने हुए हैं और फिर जा कर के कहीं हम सध पाते हैं, हमारा मन जो है वो परिपक्व हो पाता है समाधि की अवस्था में जाने के लिए। और फिर चौथी अवस्था में हमें ना तो अपना ज्ञान रहता है, ना सुख दुख की अवस्था का कोई आभास होता है। यही है मन का हर चीज़ से उदासीन हो जाना, यानी मन की एक ऐसी अवस्था हमारी निर्मित हो जाती है कि संसार में जीवन जीते हुए भी सुख दुख से हम प्रभावित नहीं होते। तो यह है निर्वाण की स्थिति। तो इस प्रकार से दुख की आत्यंतिक हमेशा के लिए निवृत्ति, उसकी समाप्ति हो जाना, यही निर्वाण है। अब उसमें देखें मोक्ष में क्या होता है वहाँ तो श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान मार्ग पर चलते हुए हम आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म को जान लेते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था यानी ब्रह्म की प्राप्ति जो है वही मोक्ष का उद्देश्य है। जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है वो, हालांकि जीव को तो नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति रहती है, माया की वजह से जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है कि वही एक हिसाब से तत्वमसी यानी हम ब्रह्मास्मि की जो अवस्था है उसमें क्या है, ये मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अवस्था वो भूल जाता है। तो जब ज्ञान मार्ग पर चलते हुए श्रवण मनन निधिध्यासन ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो अद्वैत वेदांत में जो मार्ग बताया गया है प्रशस्त है, उस पर चलते हुए जब हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, हमेशा के लिए आनंद मिल जाता है। संसार में तो क्षणिक आनंद की प्राप्ति हम करते रहते हैं, तो अंतर होता है वहाँ हम ब्रह्म की प्राप्ति करके आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ भी अंतर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने तो ईश्वर के बारे में अव्याकृत प्रश्न बता दिया, तो उस पर तो मौन धारण कर लिया था। तो ये भी अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो इस आधार पर अगर देखें, वेदों के संबंध में हम विचार अगर देखें, जिनको बताया जाता है कि वेद जो है वो ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति के तौर पर उनको स्वीकार किया गया है और उनको अपौरुषेय बता दिया गया है कि वो किसी पुरुष की रचना नहीं है वेद, बल्कि उसी ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति है। शाब्दिक तौर पर उसका एक ज्ञान ऋषियों को हो गया था, उन्होंने प्रकट कर दिया था, इसलिए वेदों पर कोई शंका नहीं की जा सकती। वेद अकाट्य होते हैं, प्रमाणिक सत्य होते हैं। जबकि महात्मा बुद्ध का ये सिद्धांत नहीं, वो मानते हैं कि वेदों के अंदर दोष हो सकता है। वेद के जितने भी मत हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो सुसंगत ही हो, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं त्रुटि पाई जाती है। ऐसा हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वेद के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, बल्कि वो उसके अंदर असत्य का निवेश भी वेद के अंदर है। वेद के बहुत सारे सिद्धांत मान्य नहीं, इस प्रकार की विचारधारा महात्मा बुद्ध की थी। वेदों की सत्ता को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया महात्मा बुद्ध ने। तो ये अंतर भी दिखाई पड़ता है अद्वैत वेदांत और बुद्धिज्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थिति जो है दोनों ही विचारधाराओं में दिखाई पड़ती है। और अगर देखें तो महात्मा बुद्ध ने तो उपनिषदों के अंतर्गत जो विचारधारा आत्मा की आई थी उसी पर सबसे पहले आक्षेप कर दिया था, बहुत बड़ा आक्षेप था ये। तो इसलिए प्रारंभ से ही देखेंगे तो बौद्ध धर्म में और अद्वैत वेदांत वैदिक दर्शन के अंतर्गत विरोधाभास की स्थिति रही है, क्योंकि जो भी तत्व हैं, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर ही विवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।